Hello guys, welcome to my channel. This is Sakshi Bakla Vlogs and today I am doing this vlog after a very long time. बीच में एक अच्छा खासा ब्रेक लिया था बट मैं शॉर्ट फॉर्म कंटेंट ऐड करते ही जा रही हूँ YouTube पे, Instagram पे। ज़रूर मेरा चैनल फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इट इज साक्षी बखला व्लॉग्स एंड विद दैट लेट्स स्टार्ट विद टुडेज वीडियो। लाइफ अपडेट मैं आपको देना चाह रही हूँ। ये बात ऐसी है कि विच इज़ वेरी पर्सनल, विच इज़ वेरी प्राइवेट, बट मैं चाहती हूँ कि अगर मैं आपके साथ अपने लाइफ के कुछ अच्छे मोमेंट्स शेयर करती हूँ, रील बनाकर, वीडियो बनाकर कि आज मैंने ये बनाया, मैं यहाँ घूमने गई, मैंने ये किया, तो आपको उन पलों में मेरे सारे सिर्फ खुशी के पल दिख रहे हैं कि हाँ घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, जो कि भगवान करे सबके ही नसीब में हो। पर उसके अलावा भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं, फाइनेंशियली चीज़ें, जो हर इंसान स्ट्रगल करता है, हम कोई अलग नहीं है। बट काफ़ी महीनों से, पिछले 2 या 3 महीनों से वी आर फाइनेंशियली स्ट्रगलिंग अ लॉट, स्पेशली आफ्टर आई लेफ्ट माई जॉब एंड आई एम इवन नाउ फाइंडिंग द राइट जॉब। और मैंने ठान लिया है कि जब तक मुझे अपने मर्जी की जॉब नहीं मिलेगी, आई एम नॉट गोइंग टू ऑप्ट फॉर इट जस्ट कि फाइनेंसेस वापस स्मूथ डाउन हो जाए। और जो मेरी पिछली जॉब थी उसके बाद मैं एक ऐसे ट्रॉमा में चली जा चुकी हूँ कि मुझे अभी भी मैं उसमें से उभर रही हूँ। मैं इतनी डिमोटिवेट हो गई थी। मैंने मनीष को बोला था कि मुझे जॉब नहीं करनी है इसके आगे, मैं धीरे धीरे कुछ बिल्डअप करूँगी और एक छोटा बिजनेस स्टार्ट करूँगी और कुछ खुद से ही कर लूँगी। मुझे जॉब करने का बिल्कुल मन नहीं है क्योंकि ऑफिस पॉलिटिक्स और हर बात पे खुद को प्रूव करना, इतना सारा काम करके भी, दिन के 12 घंटे काम करके भी सुनना, एंड हाउ every corporate employee goes through. I was going through the same thing and I really wanted that break. But अभी ऐसा हुआ है कि since I have left my job, मोनिश का भी जो थोड़ा business है स्लो चलने लग गया, and because of that financially we are completely unstable now. But ऐसा नहीं है, we are still living the life. हम we have that जज्बा even now in us, and I know कि मुझे आज नहीं तो कल एक अच्छी जॉब मिलेगी, मोनिश का बिजनेस भी वापस स्मूथली शुरू होगा। बट इस दौरान जो चीज़ें हम फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, क्योंकि अब हम जो है दोनों ही है, बिकॉज़ मेरी फैमिली से कोई सपोर्ट नहीं है, मोनिश की फैमिली से भी, मतलब व्हाटएवर सपोर्ट है वो तो है ही, थोड़ा बहुत सपोर्ट है। तो ऐसा सिचुएशन है कि वी आर ग्रोन अप इनफ, वी आर अ मैरिड कपल, so we cannot go and ask people to help us, right? We have to manage our own things. So वही struggles चल रहे हैं, and मुझे यही लगता है हमेशा कि जब ये इतने difficult times आते हैं तो ज़रूर भगवान हमें कुछ सिखा रहे हैं कि अब इसके आगे जब आप सब सही हो जाएगा तब आपको कैसे स्पेंड कम करना है, कैसे सेव करना है, ये हमें समझ में आ रहा है कि अब हम हर एक रुपया सोच समझ कर खर्च कर रहे हैं। तो यही बात है, शायद से भगवान हमें यही सिखाना चाहते। लाइक हफ्ते भर में दिवाली है एंड वी हैव नो प्लान्स, नथिंग इन प्लेस, बिकॉज वी डोंट एक्चुअली हैव that much enough that we can really go out, shop something घर सजाने के लिए या खुद के लिए, but I think we already have enough. तो इन सब चीज़ों की या दिखावे की तो ज़रूरत नहीं है। पर अब ये हमने समझ लिया है कि इसके आगे जब सब चीज़ें ठीक हो जाएंगे, चीज़ें हो रही है, तो हमें फ्यूचर के लिए कैसे सेव करना है। भगवान करे कि वापस इतने बुरे दिन तो हम ना ही देखें, बट या ऐसे दिनों के लिए या अपनी सेफ्टी के लिए कैसे सेव करनी है चीज़ें, पैसे सेव करने हैं, चीज़ें कंट्रोल में सारी स्पेंड करनी है। आपने देखा ही होगा, वी हार्डली गो आउट, वी हार्डली स्पेंड दैट। बट या बनाना था मुझे पालक पनीर, पर मेरे पास जितने पैसे थे बचे थे ऑनलाइन, उसमें तो पालक पनीर का सामान नहीं आ पाया। तो मैंने क्या सोचा कि इंस्टेड ऑफ एडिंग मोर मनी इन बाइंग पनीर, मैं वेजिटेबल्स ही ले लेती हूँ। जैसे टमाटर खत्म हो गए थे तो टमाटर मंगा लिए, जिंजर गार्लिक पेस्ट, आटा खत्म हो गया था तो मैंने ऑर्गेनिक तत्व का आटा मंगाया है, ऑर्गेनिक होल व्हीट फ्लावर, इट्स नॉट फ्लावर, इट इज फ्लावर। क्या बोल रही, फ्लावर, पत्ता गोभी का फूल थोड़ी ना। फिर ये है आलू, 1 किलो आलू का चालू, एंड देन वी हैव पालक का चालू। सो पालक मैंने फिर भी मंगाई है, पालक की बनाऊंगी मैं दाल,
और इसमें है हरी मिर्चियाँ। सो ये हमारा है वेजिटेबल स्टॉक। और अगर आप में से जो भी ये देख रहा है व्लॉग और आप सोच रहे हैं कि वाई सडनली आई एम टॉकिंग अबाउट ऑल दीज थिंग्स, अबाउट द डाउन्स दैट आर गोइंग ऑन इन आवर लाइफ, मे बी इट फाइनेंशियल एंड इमोशनल, द थिंग इज़ दैट कि काफ़ी दिनों से मैं खुद लो चल रही थी। इसके लिए मैंने बीच में व्लॉग करना भी कम्प्लीटली बंद किया बिकॉज इट इज़ रियली सैड। मुझे नहीं समझ में आ रहा था कि क्या ही व्लॉग करूँ, कैसे करूँ, जब एक इंसान फाइनेंशियली स्टेबल नहीं होता तो वो इमोशनली फिजिकली कितनी भी कोशिश करे वो स्टेबल बहुत होना डिफिकल्ट होता है। तो इसके लिए मैंने सोचा दैट if I want to go on with this journey of vlogging, of being a content creator, तो मुझे अपने लाइफ की जो असलियत है वो भी आपके साथ शेयर करनी पड़ेगी, अच्छे दिल से, सच्चे दिल से, नॉट टू गेन किसी की सिंपैथी या कोई कुछ मुझे। जैसे मैंने आपको अभी कहा कि मुझे कोई सिंपैथी नहीं चाहिए किसी से भी। इसके लिए मैंने कभी अपने क्लोज फ्रेंड्स, अपनी जो भी क्लोज रिलेटिव्स अभी है जिनसे मैं बात कर रही हूँ, या मोनिश के, मैंने कभी मैं किसी को कॉल नहीं करती या कभी किसी को कुछ बताती नहीं हूँ। इवन व्हेन समबडी कॉल्स मी, आई डोंट टेल देम ऑल दिस दैट इज हैपनिंग इन माई लाइफ। आई जस्ट टॉक नॉर्मली इन अ वेरी गुड एंड प्लेफुल मूड, क्योंकि मैं नहीं चाहती मैं मेरे वजह से किसी का भी मूड ख़राब करूँ या किसी को भी मेरे वजह से गिल्टी फील हो या सिंपैथी फील हो कि अरे यार बेचारी के साथ ऐसे चल रहा है, वैसे चल रहा है। जैसे भी है, बुरे दिन आते हैं तो अच्छे दिन तो ज़रूर आते हैं, ये मुझे पता है। यही चल रहा है लाइफ में। बुरे दिन चल रहे हैं तो ऑब्वियसली इसके बाद अच्छे दिन आने ही हैं। सो आई एम ऑलवेज मोटिवेटेड, आई ऑलवेज मैनिफेस्ट गुड थिंग्स इन लाइफ। ये आप देख सकते हो, ये मेरी जर्नल है, मैं इसमें जर्नलिंग करती हूँ, अफर्मेशंस लिखती हूँ। अब आज मैंने लिखा है आई एम अ मैग्नेट फॉर डिवाइन अपॉर्चुनिटीज़। और ये इसके पहले भी मैंने ये पूरा जो बुक है मेरा जर्नलिंग से भर दिया है, और भी मेरे पास बुक्स है जर्नलिंग के। तो ये और एक मेरा अफर्मेशन था, जब हम ये घर ढूंढ रहे थे, हमें एक बड़ी बालकनी वाला घर चाहिए था और बहुत कम दिन थे, 1 महीने से भी कम था हमारे पास घर ढूंढने के लिए। बहुत गुड डिसीजन था ये। तो मैंने ये अफर्मेशन लिखा था कि आई ट्रस्ट यूनिवर्स टू गाइड मी टू अ हाउस दैट रिफ्लेक्ट्स अबंडेंस, लव एंड हार्मनी। तो वो दौरान में ये लिख रही थी, ग्रीन पेन से लिख रही थी मैं तब। आप पेन कोई सा भी यूज़ कीजिए, नॉर्मली ब्लैक मत यूज़ कीजिए, अफर्मेशंस आप ऐसे लिख सकते हो। ये देखिए, तो पूरा मैंने सारे पेजेस पे लिखा था। तो ऐसे में जो अफर्मेशंस लिखती हूँ एंड इट रियली हेल्प्स।